नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सावन व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक बूढ़ी अम्मा गांव में रहती थी। इनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन इनके पास धन संपत्ति बहुत थी। इन्होंने एक बेटा गोद लिया था, लेकिन वह भी विदेश में नौकरी करने लगा और वहीं बस गया। अब वह अपने पति के गुजरने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह हर समय भोलेनाथ का जाप करती रहती थी, लेकिन वह बूढ़ी माई बड़ी ही कंजूस थी। वह कभी भी किसी को कुछ भी दान नहीं करती थी, यहाँ तक कि वह कभी किसी को एक रोटी तक दान में नहीं देती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन बोली, अरे अम्मा, कभी किसी को कुछ दान दे दिया करो। इतने भिखारी आते हैं द्वार पर, लेकिन आप कभी किसी को एक रोटी भी नहीं खिलाती हो। अम्मा, अन्नदान तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कभी किसी भूखे को एक रोटी तो खिला देनी चाहिए। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं तो भगवान शिव की परम भक्त हूँ। हर समय उनका ही नाम जपती रहती हूँ। भला मुझे दान करने की क्या जरूरत। भगवान शिव यह सोचने लगे कि इस बूढ़ी को सभी लोग समझा चुके हैं, लेकिन इसने किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानी। पर यह मेरी भक्त है, अब इसके ऊपर कृपा करनी ही होगी। तो भोलेनाथ ने एक बूढ़े भिखारी का भेष लिया और आ गए बूढ़ी अम्मा के द्वार पर भीख मांगने। बूढ़ी अम्मा घर से बाहर आई और बोली, बाबा, अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहने के बाद बूढ़ी अम्मा घर के अंदर चली गई। भिखारी के भेष में आए भोलेनाथ वहाँ से चले गए। अब रात होने पर फिर से भोलेनाथ आए, एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके। फिर से बोले, हे माई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बूढ़ी अम्मा बाहर आई और चिल्लाकर बोली, अरे मना कर दिया ना, क्यों बार बार आवाज लगा रही हो। अब जा कहीं और भीख मांग, मेरे यहाँ भोजन समाप्त हो गया है। भोलेनाथ बूढ़ी अम्मा के व्यवहार से बड़े ही निराश हुए और अंतर्ध्यान हो गए। अब कुछ समय के बाद वह समय भी आ गया जब बूढ़ी अम्मा अपनी आखिरी सांस लेती है। तो बूढ़ी अम्मा को लेने यमदूत आए और बोले, चलो अम्मा, यमलोक जाने का समय हो गया। तो अम्मा बोली, नहीं, मुझे तो शिवलोक जाना है। मैंने तो भोलेनाथ की बड़ी भक्ति करी है, हमेशा उनका ही नाम जपती रहती थी, सुबह शाम नित्य उन्हीं का पूजा पाठ करती थी, फिर मुझे यमलोक क्यों ले जा रहे हो। यमदूत बोले, अरे माई, सिर्फ नाम जपने से तुम भगवान की सबसे बड़ी भक्त नहीं हो जाती हो। क्या तुमने दान पुण्य किया है, कभी किसी भूखे को खाना खिलाया। अच्छे कर्म करने पर ही शिवलोक प्राप्त होता है। बूढ़ी अम्मा समझ गई और रोते रोते बोली, ठीक है, तुम जहाँ चाहो वहाँ ले चलो, पर पहले मुझे मेरे भगवान शिव जी के शिवलोक ले चलो। मुझे उनके दर्शन करने हैं, फिर चाहे जहाँ ले चलो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। यमदूत बूढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुँचे। बूढ़ी अम्मा भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपके नाम का जाप करा, पूजा पाठ करी, फिर भी मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। भगवान शिव बोले, बूढ़ी माई, श्रद्धा भाव अपनी जगह है, लेकिन कर्म सबसे ऊपर है। क्या कभी तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। मैं भी तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी परीक्षा लेने भेष बदल कर भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे भी अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया। बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़कर अपने कर्मों की क्षमा मांगती है और जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, भगवान, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अहंकार हो गया कि मैं भगवान की सबसे बड़ी भक्त हूँ। भगवान शिव जी बूढ़ी अम्मा को एक और मौका देते हैं। कहते हैं, तुमने मेरी बड़ी भक्ति करी है, इसलिए बूढ़ी अम्मा, पूरा एक माह श्रावण का महीना तुम्हें मिलता है। तुम पृथ्वी लोक पर दोबारा जाओ और अच्छे कर्म करो। अब यमदूत बूढ़ी अम्मा को पृथ्वी लोक पर छोड़ गए। अब तो अम्मा के द्वार पर जो भी आता, कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। भूखे को खाना खिलाती, किसी भी गरीब जरूरतमंद की मदद भी करती, गौशाला जाती और अन्नदान करती, गौ माता की सेवा भी करके आती। अब इसी तरह श्रावण मास
का पूरा 1 महीना भी बीत गया। भोलेनाथ बूढ़ी अम्मा के किए हुए कर्मों से बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें शिवलोक प्राप्ति का वरदान दिया। तभी से यह कथा प्रचलित है। दोस्तों, इस कथा को सुनने या सुनाने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है।